ओम सादर नमस्ते। जय भाई राजीव दीक्षित जी की हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे एक औषधि के बारे में जिसको बोलते हैं राई, सरसों अथवा सरसों। देखो, मैं आपको बता दूं कि भारत में मुगलों के आने से पहले, अरबियों के आने से पहले भारत में किसी भी रसोई घर में रखी सामग्री को मसाला नहीं बोला जाता था। हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में इनको औषधियों के नाम से जाना जाता है और ये औषधियाँ ही होती है, ना कि मसाला। ठीक है। अंग्रेजी नाम इसका है इंडियन मस्टर्ड। हिंदी में इसको राई बोलते हैं, गुजराती में भी इसको राई ही बोलते हैं, मराठी में इसको मोहरी बोलते हैं, बंगाली में भी इसको राई बोलते हैं और तेलुगु में इसको अबालू बोलते हैं। ठीक है। जो राई होती है ये सभी के रसोई घर में उपलब्ध है बड़ी आसानी से। और जो राई का, जो सरसों का तेल खाया जाता है, लेकिन रसोई में उसको बघार या छोंक लगाने में भी प्रयोग में लाया जाता है। और उत्तर भारत में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और इसके जो पौधे की हाइट होती है वो 2 से 3 फीट होती है। मतलब कि 600 mm से लेकर 900 mm तक इसकी लगभग हाइट होती है। और पीले रंगों के फूल के साथ राई के छोटे छोटे काले दाने होते हैं। ये सभी ने देखे ही होंगे, सभी के घर में होते हैं, गांव-गांव में, घर घर में होते हैं। और पूरे भारत में अलग अलग तरह के अचार डालने में राई का अधिकांशतः प्रयोग होता है। ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी पहले से इसका प्रयोग होता आ रहा है, हजारों सालों पहले से होता आ रहा है। जो इसकी प्रकृति होती है वो तीक्ष्ण होती है और गर्म होती है, इसलिए इसको किसी वैद्य की निगरानी में लेना चाहिए कोई भी औषधि हो, क्योंकि वो उसके बारे में जानता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। अब यदि गर्मी में और गर्म चीज़ लेंगे तो वो नुकसान ही करेगी। ठीक है। तो जो इसकी प्रकृति है वो गर्म होती है। और जो यह होती है राई में जो गुण है वो कफ को नाश करने का है और पित्त को नाश करने का है, लेकिन अग्नि को बढ़ाती है। और कुष्ठ रोग और कृमि रोग को भी यह समाप्त करती है। और थोड़ी सी मात्रा में ही इसका सेवन पाचन, दीपन और पित्त उत्तेजक है। और अधिक मात्रा में यदि इसको खा लिया तो उल्टियाँ भी हो जाती है। ठीक है। इसका लेप बहुत गुणकारी होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका लेप आगे चलकर किस चीज़ में काम आता है। और जो इसका तेल होता है वो बालों को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि केश वर्धक होता है। त्वचा को स्निग्ध करने वाला होता है, त्वचा का पोषण करने वाला होता है, कृमिनाशक होता है और शीत पित्त को दूर करता है। ये तो इसके बारे में हो गया, लेकिन इसको उपयोग में किस प्रकार लाना है, इसके उपयोगी नुस्खे क्या है, इसकी चिकित्सा क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बहुत ही खतरनाक रोग है। यदि हमारी बगल में कोई गांठ हो जाती है, गांठ, और हो भी जाती है काफ़ी को, जो बगल में गांठ हो जाती है तो उसमें गुड़ होता है, गुड़, और गुग्गुल होता है, गुग्गुल, गुड़ और गुग्गुल, और उसमें राई, ये आपस में मिलाना है, पीसना है पानी के साथ और उसको गांठ पे लगाना है पुलटिस बनाकर। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, राई, गुड़ और गुग्गुल को पीसकर पानी के साथ उसकी पुलटिस बनाकर लगाएंगे यदि गांठ पर, तो गांठ पक जाएगी और बहुत तेजी से पकेगी, ज़्यादा पीड़ादायक नहीं सिद्ध होगी और बहुत तेजी से ठीक होगा और इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा। और अक्सर दूसरे जो चिकित्सा में काम आता है, अक्सर देखा होगा कि पलकों पर फुंसियाँ निकल आती है छोटी छोटी, तो उसमें क्या करना है, राई का जो चूर्ण होता है उसको घी के साथ मिलाना है और उसको आराम से उस फुंसी पर लगाना है जो पलकों पर हो गई है। लेकिन मैं आपको पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ, घी का मतलब है देसी गाय का घी, गाय का घी, और वो गाय भी देसी गाय। ठीक है। तो उसके साथ राई के साथ मिलाएंगे और उसके चूर्ण को मिला करके पलकों पर लगाएंगे तो पलकों पर फुंसियाँ बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। और अक्सर जो तीसरा इसकी चिकित्सा है,
अक्सर सिर में जुएं हो जाती है, जुएं, ये फुंसी हो जाती है, खाज खुजली हो जाती है। तो एक काम करना है, राई के पाउडर को पानी में मिलाना है और उससे बाल धोने हैं। राई के पाउडर को पानी में मिलाना है और उससे बाल धोने हैं। जुएं भी खत्म होगी, फुंसियाँ में भी आराम मिलेगा, खुजली में भी आराम मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको, जब मैं इसके बारे में बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि कफ जो होता है कफ नाशक है। तो कफ यदि ज़्यादा बढ़ गया है सांस रोग में या फिर श्वास का कोई रोग है, उसमें 1 चम्मच राई का चूर्ण लेना है, आधा चम्मच घी लेना है, और घी का मतलब गाय का घी और गाय का मतलब देसी गाय का घी। ठीक है, 1 चम्मच राई का चूर्ण, आधा चम्मच घी, 1 चम्मच शहद मिलाना है आपस में अच्छे से और उसको चाटना है। तो इसमें कफ यदि बढ़ा हुआ है तो बहुत आराम मिलेगा। हृदय रोग में यदि व्याकुलता है, कमजोरी या ढीलापन महसूस हो रहा है, तो राई के चूर्ण की मालिश हाथ पैर पर करेंगे तो उससे भी बहुत लाभ होगा। ध्यान रहे, राई का चूर्ण है, वो चूर्ण की मालिश करनी है हाथ पैरों पर। और एक खतरनाक रोग है जिसमें सभी को तुरंत आराम चाहिए होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं। जो हैजा में जो उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो उस समय क्या करें, पेट पर राई का लेप लगाएं और जैसे ही पेट पर राई का लेप लगाएंगे, तुरंत थोड़ी देर के बाद ही, थोड़े समय पश्चात ही आपको लगेगा कि उल्टी दस्त में आराम मिलना शुरू हो गया है। बस राई का लेप करना है पेट पर। ठीक है, और जो इसकी 7वीं चिकित्सा है वो है अपच और पेट दर्द। अपच यानी कि यदि भोजन सही से नहीं पच रहा है, पेट में दर्द है, 1 चम्मच राई का चूर्ण शक्कर के साथ लेना है, उससे भी आराम मिलेगा। देखिए कितने सारे गुण हैं एक ही चीज़ में, राई में। और माताओं बहनों के लिए है, यदि मासिक धर्म में रुकावट हो रही है या अधिक दर्द हो रहा है, तो राई का जो चूर्ण है गुनगुने पानी में कटी स्नान करना है। ठीक है, गुनगुने पानी में कटी स्नान करना है, उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यदि वात का दर्द हो तो राई सहजन की छाल को मट्ठे में पीसकर लेप बनाकर लगाने से लाभ मिलेगा। ठीक है, यदि वात का दर्द हो तो राई सहजन की छाल को मट्ठे में पीसकर लेप बनाना है और लगाना है, उससे वात का दर्द में बहुत आराम मिलेगा। और अगली बात मैं बता देता हूँ, यदि हाथ पैरों में सूजन है, सूज जाते हैं ना हाथ पैर, तो अरंड के पत्ते पर राई का लेप करना है और उसको बांधना है। अरंड के पत्ते गांव में अक्सर तालाब के पास मिल जाते हैं, बहुत कोई कमी नहीं है गांव में अरंड के पत्तों की। तो क्या करना है, पत्ते पर राई का लेप करना है और बांधना है, तेजी से आराम मिलेगा। सूजन बहुत तेजी से पटक जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, सांप होता है या सर्प का जो विष होता है या बिच्छू का विष से जो मूर्छा आई हो, तो कोख, छाती, जंघा के स्थानों पर राई का लेप कर देंगे तो आराम मिलेगा। सर्प विष या बिच्छू विष से जो मूर्छा आई है, ठीक है, कोख, छाती और जंघा पर राई का लेप करना है। ठीक है, लेप से पहले घी या तेल लगाए फिर लेप करें। ध्यान रहे जो मैं बोल रहा हूँ, लेप करोगे जिस पर जैसे ही राई का, उससे पहले घी लगाए या तेल लगाए। तेल का मतलब शुद्ध तेल, कच्ची घानी से निकला हुआ तेल, और घी का मतलब घी यानी कि गाय का घी, देसी गाय का घी। लेप हमेशा बारीक कपड़े में लगाए और कपड़ा अंगों पर रखे। ठीक है, इसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। और अंतिम उपाय मैं इसका बता देता हूँ, राई किस चीज़ में काम आती है। जो मेरे को मालूम है, वैसे तो अनंत गुण है राई के, बहुत गुण हैं। जिसका कफ बहुत गाढ़ा हो, यानी कि निकलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो, उसको क्या करना है, वो 200 ग्राम राई ले, 100 ग्राम सेंधा नमक ले
100 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच ले। उससे कफ पतला होकर आसानी से निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो राई के इतने सारे गुण हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुने, दूसरों को बताएं, शेयर करें, जिससे घर में रखी इस औषधि का सभी लाभ उठा पाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि राजीव भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, YouTube पर राजीव भाई को सुने, देश प्रेम स्वतः ही जाग जाएगा। वो एक मिसाल थे, वो भारत की भूमि पर जन्मे, कोहिनूर से भी बहुत महंगे थे। उन्होंने भारत को उसकी मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने अकेले दम पर पूरे भारत को हिला दिया था, पूरे सिस्टम को, पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। सत्यता, ईमानदारी उन्होंने पूर्ण रूप से झलका दी थी। वो संपूर्ण भारतवर्ष में अखंड भारत का परचम लहरा दिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को डगमगा दिया था। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो दवाइयों की कंपनियां हैं, फार्मासिस्ट कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं, वो उनके सामने इस तरह झुक जाती थी जब वे रसोई घर से चिकित्सा देते थे कि उनको हार माननी पड़ती थी, क्योंकि उनकी चिकित्सा पाकर हर इंसान इतना खुश होता था। क्योंकि टीबी जैसे रोग को वो बड़ी सरलता से हर रोग को वो रसोई घर में से या बड़े सस्ते में ठीक कर देते थे, मुफ्तखोरी में ठीक कर देते थे। यही तो भारतीय मान्यताएं हैं, यही तो भारतीय वैद्य की पहचान है कि हम पहली बात तो आयुर्वेद को अपनाएं तो बीमार नहीं पड़ते, बीमार भी पड़ गए तो अपना रसोई घर है। तो हमें अपने खून पसीने की मेहनत किसी पढ़े लिखे डॉक्टर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। जय भाई राजीव दीक्षित जी की। हर हर महादेव।